सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई किस्म का एपिसोड लेकर। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसे साबका ऑफिसर के साथ जिन्होंने बहुत साल हिंदुस्तान की एक बड़ी खुफिया एजेंसी के साथ काम किया। एक नहीं, कई एजेंसीज के साथ काम किया और बड़ा काम करने का तरीका इनका ऐसे था कि मुझे कई बार ऐसे लगता था कि इस शख्स को पहले कहीं मिला हूँ, लेकिन आज ये वो नहीं लगता, कुछ और लगता है। ये अपना हुलिया, अपना बातचीत करने का तरीका, अपने कपड़े, अपना चेहरे का मेकअप कुछ इस तरह कर लेते थे कि हर बार एक नए रूप में मिलते थे। चलो ये तो मान लिया कि आपने अपना हुलिया चेंज कर लिया, लेकिन इनका बोलने का जो तरीका था वो हर बार अलग होता था। जिस किस्म की संगत होती थी, महफिल होती थी, जो एटमॉस्फेयर होता था, उसी किस्म की भाषा बोलने लग जाते थे। और मुझे हैरानी होती है कि एक आदमी इतनी भाषाएं कैसे सीख सकता है, लेकिन शायद इनका जो नौकरी का जो काम था, खुफिया काम करना, वहाँ पे भाषा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी रूरल एरिया में, किसी गांव में जाके या छोटे शहर में जाके वहाँ के लोगों की भाषा बोलते हो तो आपको वो लोग अपना समझते हैं और अंदर की बातें बता देते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, इनको मैं भाई साहब ही कहता हूँ। इनके नाम तो बहुत है, नाम क्या लूँ मैं। समाज का एक तबका इनको एक नाम से जानता है, दूसरा दूसरे नाम से, तीसरा तीसरे नाम से, पता नहीं कितने नाम हैं इनके। असली नाम क्या है वो भी नहीं पता। खैर, बहुत अच्छी मराठी, हिंदी, गुजराती, कोंकणी, पुर्तगाली और शायद मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी तो बहुत बढ़िया है। और ये भी लगता है शायद इनको तमिल, मलयालम या कन्नड़ भी आती है। वो कभी भूल के नहीं दिखाई उन्होंने। शायद मुझे शक है, उनसे बातचीत करते मुझे लगता है कि इनको और भी कई भाषाएं आती हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में घूमे अपनी सर्विस के दौरान। कहीं किसी गैंगस्टर को या किसी को, या जो इनके असेट होते हैं, जिन पे निगाह रखनी होती हैं, जिनसे काम लेना होता है, उनको मिलने के लिए बाहर भी गए। मैं देशों के नाम नहीं लूँगा, पर पिछले 5 सालों में हमारी चैनल बलजीत परमार फॉर यू पे बहुत सारी बड़ी स्टोरीज में इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जब तक तो नौकरी में थे तभी इतना खुल के नहीं बोलते थे, लेकिन जब घर की वजह से, अपने माँ बाप की सेवा करने की वजह से इन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया और आजकल मुंबई में रहते हैं अपने माता पिता फैमिली के साथ। और अभी भी बहुत से काम करते हैं एजेंसी डिफरेंट, जो कभी एजेंसी अभी भी इनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई क्या ये केस चल रहा है, हमारी मदद करो। तो जिस इलाके में जाते हैं वहीं पे वहाँ की भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। और आज मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, बड़े दिनों के बाद बात हुई। सुभाष सिंह ठाकुर पे इन्होंने अपनी नौकरी के दौरान बहुत काम किया था। तो मुझे अचानक याद आया कि सुभाष सिंह ठाकुर अभी महाराष्ट्र पुलिस के ताबे में है। मीराबंदर रोड में लालसपाड़ा के कत्ल केस में उसको लाया गया और भी 2-3 केसेस उसके ऊपर और डाले गए। बहुत बड़े अफसरों के साथ काम भी किया है और बहुत अच्छी तरह पुलिस की वर्किंग और खुफिया एजेंसियों की वर्किंग को जानते हैं। आज मैं खाली सिर्फ उनका जो काम करने का तरीका है, बोलने का लहजा है, वो कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि ये एक साबका खुफिया एजेंसी में काम करने वाले या पुलिस में काम करने वाले अधिकारी का इस तरीका का लहजा है। तो दोस्तों, हमें आसान लगता है कि हमारे एजेंसीज वाले किस हालातों में काम करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ भी। ऐसे ही एजेंसियाँ चलती नहीं हैं। तो आज जो हमारी उनसे बातचीत हुई सुभाष सिंह ठाकुर को लेके, और बहुत सारी बातें, मैंने उनको टोका नहीं,
वो जिस तरीके से अपनी बात बताना चाहते हैं वो सुनी, और उन्होंने बात बात में बता दिया कि एक बार वो सुभाष सिंह ठाकुर को उत्तर प्रदेश में मिलने गए थे, जब मिले थे, जब मुलाकात हो गई। और उनका कहने का तरीका ऐसा है, वो ये भी नहीं बताते कि वो मिलने गए थे ना अचानक मुलाकात हुई, एजेंसीज की ट्रेनिंग होती है। लेकिन खुलासा कर दिया कि सुभाष सिंह ठाकुर 15-15 मोबाइल फ़ोन पास रखता था, जो वो वाराणसी के एक हॉस्पिटल में दाखिल था, किसी बीमारी का इलाज करवा रहा था। ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब किस्से जो हमने कभी नहीं सुने, वो उनकी भाषा में आप सुनिए, आपको बहुत बढ़िया उनकी भाषा लगेगी, अंदाज़े बयान, किस तरह से वो कैमोफ्लेज करते हैं सब बातों को, लेकिन अपने तरीके से सब कुछ कह भी जाते हैं। सो दोस्तों, आप एक नई किस्म का एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। ये अंडरवर्ल्ड से साथ जुड़ी हुई खबरों का, बातों का, इंसिडेंट्स का भंडार है। मैंने बहुत मदद ली है इनकी पिछले 5 सालों में। तो आइए चलते हैं हमारे भाई साहब के पास, और उनसे जो हमारी टेलीफोन पे बातचीत हुई वो आप सुनिए। आपका हमारी चैनल बलजीत परमार फॉर यू पे स्वागत है। वो तो हम लोग काफी टाइम से 5 साल से तो मैं चैनल देख रहा हूँ आपका। वेरी गुड। और ऑलमोस्ट सब एपिसोड देख चुका हूँ मैं। नहीं, आपका बहुत लंबा तजर्बा है इस सारे फील्ड में, अंडरवर्ल्ड को बहुत नजदीक से आपने देखा है, बहुत काम भी किया है, इसलिए आपकी राय हमें चाहिए थी। पिछले दिन ही सुभाष सिंह ठाकुर को अरेस्ट करके उत्तर प्रदेश से लाया गया थाना में। जी, उनको ताबा, उधर से ताबा, तो मराठी में ताबा बोलते हैं हम लोग उसको। तो अभी मालूम पड़ा है कि 3-4 केस और उसके ऊपर लगा दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, एक्चुअली अभी जो उन लोग को फिलहाल अभी जो लाए थे, ये 2022 का मर्डर केस है। ओके। हाँ, तो ये नालासोपारा में हुआ था ये। तो ये 2022 वाला केस है। हाँ जी, हाँ, तो उसके लिए एक्चुअली उन्होंने पहले भी उसको अर्जी दी हुई थी गवर्नमेंट को, लेकिन वो लोग पहले, इसके पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो सुभाष सिंह हॉस्पिटल में एडमिट था। हाँ जी। तो हाँ, उसके हिसाब से वो कुछ सर्टिफिकेट सब प्रोड्यूस करता था, और वो बेल का ये कर लेता था उसको। ओके। उसको रुका देता था वो। हाँ, तो वो सब ये करके, लेकिन अभी इस टाइम में मुझे ऐसा तो हम लोग ने सुनने में आया है कि जो प्रशासन है, जो यूपी वाले लोग हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग को ऐसे लोग चाहिए नहीं है, और अब जिसको भी कोई प्रॉब्लम है ये लोग से या ये है तो आप उसका कस्टडी ले सकते हो। ओके। हाँ, वो पहले कैसे होता था, थोड़ा ये लोग पॉलिटिकल जो कनेक्शन विलेक्शन की वजह से ये लोग उसको मुझे ताबा लेने देते नहीं थे। ओके। हाँ, तो बट दिस टाइम ये ऐसा हो गया कि भाई आपको लेके जाओ, क्योंकि वो एक्चुअली उधर भी थोड़ा सा तकलीफ बन गया था गवर्नमेंट को। ओके। क्योंकि हाँ, लड़के लोग आ रहे हैं, इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, वो लोग को क्राइम मुक्त यूपी बनाना है ना वो लोग को। हाँ, तो फिर वो सब जो भी उधर वो लोग को लग रहा है कि ये आदमी लोग तकलीफ है, तो फिर वो लोग को भाई तुम जो भी है इसके ऊपर या तो इसको महाराष्ट्र भी एक्चुअली इसको जो भी केस है, ये दोनों जो एक्चुअली उसको जो लाइफ सेंटेंस हुआ है सुभाष सिंह ठाकुर को, हाँ जी, वो जो है वो जे हॉस्पिटल का केस है, बरोबर? वो तो आपको भी मालूम है। हाँ जी। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक्चुअली उसको सजा महाराष्ट्र में होना चाहिए था। हाँ, मैं टेक्निकल बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, ये लोग पहुंचे हुए लोग हैं, पहले लोग के सब कॉन्टेक्ट थे, तो वही सबसे क्या है वो भाई उधर मेरा यूपी में अच्छा है, और क्या है उधर यूपी में फैसिलिटी मिलती थी, वो भी उस टाइम पे पॉलिटिकल पैट्रनेज या व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट। बिल्कुल। क्योंकि ये अभी 1 साल से तो जेल में है फतेहपुर में, लेकिन उसके पहले कुछ 6 या 7 साल में वो बनारस BHU करके हॉस्पिटल है उधर, वहाँ पे थे वो। हाँ जी। हाँ, वहाँ पे थे 10-10 15-15 मोबाइल है। एक बार तो मैं खुद गया था 2 साल पहले, तो वो 15 मोबाइल रखा था उधर टेबल पे। हाँ, तो मैं ऐसे ही पूछा, मैं बोला बाबा जी, मैं बोला एक इसके बोले वो हर एक आदमी लोग जो भी उसके जो खास आदमी लोग उनके लिए एक मोबाइल रखा था उसने।
हाँ, और ये लोग क्या इनक्रिप्टेड जो इनक्रिप्शन का जो हिसाब से है ना, वो हिसाब से ये लोग क्या बोलते हैं वो इनक्रिप्टेड मोबाइल पे ये लोग बात बात करके जो भी आते थे, बहुत जन काफी लोग तो उस टाइम पे मुलाकात के लिए भी आए हुए थे उस टाइम पे। ओके। ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हाँ वाराणसी। जी, हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ, जहाँ पे वो वहाँ पे वो लोग वो क्या बोलते हैं वो उन्होंने बोलता है कोई किडनी प्रॉब्लम है करके बोल के उनको वहाँ पे ये किया था। बट वहाँ वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी महफिल लगती थी वहाँ पे। ओके। तो हाँ, अभी कोई अभी कौन से नए केस हैं जिनके हाँ, और ये जो अभी जो 22 में एक मर्डर हुआ था नालासोपारा में, ये 2 बिल्डर लोग में डिस्प्यूट था वहाँ पे। चौहान करके ये थे। समय चौहान। हाँ, समय चौहान। हाँ। समय चौहान और राहुल तिवारी के इसके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा था। तो ये समय चौहान ने जाके वो प्लॉट जो भी है उसका कब्जा लिया उसका। हाँ। हाँ, तो वो तो ये लोग को फिर क्या करने का क्या नहीं, तो उसने फिर वो कोई दुबे के साथ में कांटेक्ट किया वहाँ पे। हाँ। वो जो ऊपर जो जहाँ पे सुभा सिंह को जे टच में रहते थे वो लोग तो। ओके। हाँ, वहाँ पे फिर बात होके यहाँ पे ये लोग ने उसका पूरा आर्म्स में उसका जो फायर आर्म जो भी उनका लगता था सामान असला था वो लेके आके यहाँ पे वो लोग ने वो जून 2021 में एग्जीक्यूट किया वो। ओके। ये पहले ये अटेम्प्ट हुआ था जून में। ओके। जून में एक अटेम्प्ट हुआ था लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ था। बाद में फिर उसका ये हो गया तो ये 2 बिल्डर लोग के बीच में ये बिल्डर में ये छोटे मोटे जो रहते हैं ना वहाँ पे। हाँ। हाँ, ये ऐसा कोई बहुत बड़े नहीं कि भाई वो कुछ कब्जा करके फिर वो हम लोग उसको ये करे वो ऐसा जो सेटअप। और फिर ये लोग के सब ये सुभाष सिंह के टच वाले लोग थे सब। ओके। अभी नए हाँ। केस भी कोई रजिस्टर किए हैं सुभाष सिंह के खिलाफ? नहीं, ये वाला जो एक्चुअली 2 पेंडिंग केस था। एक 2015 में मर्डर हुआ था बंटी प्रधान करके। ओके। तो दोनों भी अभी तक अनसॉल्व के ये भी अनसॉल्व है, वो भी अनसॉल्व है। ओके। ये विजय प्रधान करके बंटी प्रधान बोलते हैं, ये डॉल्फिन प्रॉपर्टीज का था। ओके। ये मीरा रोड में एक पुष्पक बार करके है, उसके बाहर में इसका और तो वो लोग 4 जन अंदर वो लोग शराब पीने बैठे थे अंदर। ओके। और वो लोग का रेकी वेकी होके वो शूटर लोग बाहर ही खड़े थे। तो ये लोग 3 जन सिगरेट पीने बाहर आए तभी ये लोग ने फायर खोला वो लोग के ऊपर। और इसको ये बंटी प्रधान को तो सिर में हेडशॉट देके उसको उधर ही ढेर कर दिया। ओके। हाँ, और उसके साथ में एक वो थोड़ा बीच में आने को गया तो वो सचिन विजयकर करके एक बंदा था। हाँ। तो उसको 3 गोलियां लगी। ओ। हाँ, तो उसको सामने वो उधर तुंगा हॉस्पिटल करके था, वहाँ पे उसको लेके गए तो 4-5 दिन के बाद में उसकी मौत हो गई। ओ। तो ये इफेक्टिवली ये डबल मर्डर हो गया। ओके। हाँ, तो वो फिर एक्चुअली बाद में इन्वेस्टिगेशन ये ऑफिसर का नाम था वाघ साहब करके, वाघ। ओके। हाँ, जो पीआई ऑफिसर था जिसके हाथ में आईओ जो था उधर वो वाघ साहब करके थे। क्योंकि उस टाइम पे मेरी भी उनसे बात होती रहती थी, कभी कभी हम लोग आते थे तो मिलना जुलना होता था तो ऐसे ही अपडेट लेने के लिए। तो वो बता रहे थे कि भाई वो एक्चुअली उधर विरार में एक प्रोजेक्ट था जो क्या रो हाउसेस का प्रोजेक्ट था। ओके। ये मुझे बंटी प्रधान ये जो डॉल्फिन डेवलपर्स वाला है ये लोग कर रहे थे तो थोड़ा सा इनका आगे पीछे हो रहा था इनके साथ भाई ठाकुर लोग के साथ। ओके। हाँ, कि हम लोग है इसके अंदर ये वो। और बाद में पता चला कि ये जो बंटी प्रधान थे वो जो उसने भाई ठाकुर के लोग के साथ में वो सेटिंग कर लिया। ओके। और ये करके वो सब करके उधर डेवलप करने को शुरू कर दिया था। ये रेजिडेंट है या लोग अंधेरी ईस्ट वाले। ओके। हाँ, और डॉल्फिन करके मीरा रोड में भी ऑफिस था और वो नालासोपारा में भी था ऑफिस। ओके। तो वो ये बात और वो डेवलप हुआ है। ये लोग ने ये बात ये बंटी प्रधान भी इसका क्या था सुभाष सिंह ठाकुर का एकदम खास आदमी था। ओके। मीन्स लाइक खास मीन्स जो रहता ना जो बिल्डर फाइनेंसर टाइप। तो अभी आपको लगता है कि पुराने को केस दोबारा खुलेंगे और सुभाष सिंह ठाकुर और तकलीफ में आएगा? हो सकता है ना, क्यों हो सकता है, क्योंकि कैसे है ये जो
नहीं नहीं, ये वाला जो नाना सोपारा वाला केस है ना, हाँ उसके ऊपर में तो क्योंकि एमसीओसी डाला है उसके ऊपर। ओके हाँ, तो वो केस तो पूरा, और अभी देखो ये केस भी अनसॉल्व है, लेकिन उन लोगों को उस टाइम पे क्योंकि वो पूरा जितने जन को शूटर बीटर को उठाए थे, और जो हैंडलर था हाँ वो हैंडलर करके एक अजय सिंह राजपूत करके है, जो मीरा रोड का एक लोकल है। ओके तो हाँ, उसको पकड़ने के बाद में उसने वो शूटर बीटर सब गिरफ्तार हुए। एक शूटर का नाम है एक राजेश रमेश चौहान, ओके फिर रविंद्र रमेश आर्य, हाँ मुकेश शेट्टी, ओके जटाशंकर पांडे, ओके ये लोग को सब ये करके ये लोग को अभी तक कस्टडी में ही है। मैं दोनों के ऊपर केस चालू है। ओके और ये जो हैंडलर था, ये अजय सिंह राजपूत जो था, हाँ वो उसका हैंडलर था, उसको 2 साल तक जेल में था, उसके बाद में बेल हो गया उसको। ओके हाँ, उसके तो ऊपर वो हमने केस एपिसोड बनाया था एक बार अजय सिंह राजपूत पे। जी क्या बोले? उसके ऊपर एक एपिसोड बनाया था, मुझे याद है शायद हम। आपने बनाया था एपिसोड? हाँ हाँ हाँ, तो उसने एक्चुअली कैसे है, वो संपर्क में था ऊपर, ये सब टाइम पे वो। ओके और वो बताया जाता है कि वो क्लोज रिलेटिव भी है वो बाबा इसका, सुभाष सिंह ठाकुर का। हाँ हाँ हाँ, तो वो पहले किधर दूसरे जगह पे रहता था, ये 10-12 साल ज्यादा हो गया, अभी 15 साल पहले कुछ तो मीरा रोड में आए हैं, और फिर वो यहाँ पे छोटा मोटा लाइसनिंग विजनिंग करता था, फिर उसके टच में आ गया। तो ठीक है फिर ये शूटर को लाने वेने का काम सब उसी ने किया था, यूपी से। ओके हाँ, क्योंकि इधर छोटा सा ऑफिस था अभी तो। और बाद में उसके बाद में क्या हो गया, ये सब होने के बाद में वो जेल वेल से छुटने के बाद वो इधर आके फिर वो लोकल, वो क्या बोलते हैं उसका नाम उसको ये मिल गया ना, क्या बोलते हैं उसका सिक्का लग गया ना, सुभाष सिंह ठाकुर का। हाँ हाँ हाँ, तो जिधर भी जाता था तो उधर से वहाँ पे ये लोगों को मिल जाता था सब कुछ। ओके हाँ, 2015 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ठीक है हाँ, और बाद में फिर वो नहीं अभी इस टाइम पे जब लेके आए थे तो 2 दिन वो अजय सिंह राजपूत को उधर बुलाए भी थे, सब इंक्वायरी चालू था, ओके क्योंकि वो डेड केस है। और मुझे ऐसा, मैं ऑफिसर से बात करते थे, मुझे समझा है कि ये एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो दाते साहब एनआईए के थ्रू भी कर रहे थे। ओके हाँ, बिफोर ही मुझे अभी तो उनका पोस्टिंग 3 तारीख को वो लोग ने चार्ज भी ले लिया ना यहाँ का, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र हाँ, 3 तारीख को चार्ज ले लिया उन्होंने, हाँ हाँ डॉक्टर सदानंद दाते। तो वो एनआईए के थ्रू में कैसे उनका सबके साथ संपर्क होता था ना उस टाइम पे। हाँ हाँ और कमिश्नरेट मीरा भाईदर वैसे विरार का बनाने वाले वही है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये सब केसेस को अभी डीजी है, तो उनका एक रहता है ना कि भाई सॉल्व करके ही हम लोग जाएंगे ना, निकलेंगे। तो अभी आपको तो लगता है कि दाते साहब के आने के बाद थाना पुलिस और थोड़ा अलर्ट होके काम क्योंकि करेगी? देखो, ये मीरा भाईदर वैसे विरार का ज्यादा क्यों करेगी, तो ये कमिश्नरेट स्थापन करने वाले वही थे। ओके ओके ठीक तो जितने भी, और 3 साल यहाँ पे पोस्टिंग भी था उनका। हाँ हाँ, तो जितने भी ये कोर्ट केसेस जो थे ना, जहाँ पे जो सॉल्व नहीं हुए, नॉलेज है सबकी हाँ, पूरी नॉलेज है, और उनको पूरा डिटेल्स है। तो वो कैसे है, वो सब निकाल के जो भी है सब, और उनको देखो, वो तो अभी वो कोर्ट की बात है और क्या बोलते हैं सबूत वबूत की बात है, बट ये लोगों को नॉलेज तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल और ठीक है साहब, अभी इस पे निगाह रखिएगा, थोड़ा एक एपिसोड और बनाएंगे सुभाष सिंह ठाकुर और उसकी एक्टिविटीज के ऊपर, और एक एपिसोड करेंगे इधर। नहीं देखो, ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, 22 का ये जो बनारस सोपारा का ये जो मर्डर होने के बाद यहाँ पे बंदे लोग थे, मैं उनको नाम भी बोलता हूँ आपको, एक सुमित खंडेलवाल, एक यशोदीप, फिर ये अजय सिंह राजपूत। ये लोग का काम क्या रहता था, कोई बिल्डर का कुछ आपस में बिल्डर रहे या कोई प्रॉपर्टी व्यूपर्टी का जो डीलर लोग का सेटलमेंट रहता था, ये लोग उसको लेके चले जाते थे उधर। ओके हाँ, उधर बैठ के फिर वो दरबार में लोग का ये हो जाता था, फिर उनका क्या बोलते हैं जो भी है सेटलमेंट हो जाता था। ओके और ऐसे भी उसके फैन लोग भी बहुत थे ना यहाँ पे, हाँ जो अर्ली 90s से जो बिल्डर थे, भाई ठाकुर वीठाकुर के संपर्क में, ये लोग के संपर्क में। और ये लोग उड़ाई करते थे उस टाइम पे। वो अपने एपिसोड 2-3 किए थे। वो मदन चौधरी था ना उसका मेन। हाँ, मदन चौधरी मेंटल, हाँ वो इनका मेन आदमी था। तो उस टाइम पे कैसा, यहाँ पे तो बिल्डर लोग का बहुत बड़ा नेटवर्क जमा करके रखा था, और वो
बाद में फिर वो उनका एनकाउंटर होने के बाद में वो सुभाष सिंह ठाकुर के हाथ में चले गया ना वो सब कुछ। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो ये मुझे बहुत लंबी कहानी है, ऐसा नहीं है कि ये अभी हाँ, कुछ हुआ एक है एपिसोड और बनाएंगे। हाँ, अपन बनेगा। आप बताओ कि कैसा तरीके से मैं वो पहले का रिकॉर्ड और कौन कौन क्या क्या बिल्डर लोग ये लोग के संपर्क में थे, बिल्डर लोग ही नहीं पॉलिटिशियन। अभी तो वो गिलबर्ट मेंडोन का जो एक्सपायर हो गए ना, एमएलए थे पहले की तरह। हाँ जी हाँ हाँ, वो भी उनके साथ में बहुत अच्छा उनका रिलेशन था वो। ठीक है वो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करेंगे दोबारा आपके साथ। सो दोस्तों, सुना आपने। अब नेक्स्ट टाइम, अगली बारी जब हम इनसे बात करेंगे तो ये और भाषा में बात करेंगे, वो भी आपको सुनाऊंगा। बात करते करते आपको बहुत समझना पड़ता है कि किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आपको बहुत सारे हिंट क्लू मिल जाते हैं कि आपको अगर इस किस्म की स्टोरी करनी है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। वो इशारा समझना पड़ता है जो एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस खुफिया एजेंसी में काम करने वाले ऑफिसर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने एंजॉय किया होगा इनकी बातों को और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आने वाले दिनों में इसी तरह के अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से कहानियाँ, क्योंकि ये हमारे भाई साहब का जो फील्ड था वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के ऊपर निगाह रखने का था। अब ये किसी को अरेस्ट तो करते नहीं, एजेंसी वाले अरेस्ट करना तो लोकल पुलिस का काम होता है। और लोकल पुलिस की बहुत बार हेल्प कैसे करते हैं वो मैं पूछूंगा इनसे एक दिन। अभी तक तो बताया नहीं उन्होंने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब रिटायर हो गए हैं या रिटायरमेंट ले लिया है तो शायद कुछ खुल के बातें करने लगेंगे। तो आने वाले दिनों में इनसे फिर रब्ता रखेंगे, आपके सामने फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।